को स्वागत करुच्ची। आम आज राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एशिया एंड यूरोप ऊपर आलोचना करिबा एवं ता सहित मध्य आफ्रिका ऊपर आलोचना करिबा। इस्लाम धर्मर अभ्युत्थान और यार सामुद्रिक व्यवसाय किभली भाबरे भारतीय महासागर भूमध्य सागर रे सागर अंचल प्रभाव पकाई तार उपरे आज आम विश्लेषण करिबा। एही समय रे आरब माने सामुद्रिक वाणिज्य को निज अक्तिआर को नेथिले जहा कि दीर्घ 300 वर्ष धरि तिष्ठि रहिथिला। जदिओ पोर्तुगीज माने भारत महासागर रे व्यवसाय वाणिज्य उपरे किछि परिवर्तन आनिथिले किंतु सेमाने यार अर्थशैली आवश्यक अनुसार परिवर्तन एवं सठिक निर्देशन देबारे असफल होइथिले, जहा द्वारा कि एई जो वाणिज्य व्यवसाय मुस्लिम मानकु हाथ को चली जाइथिला। एथरु जना पडुची जे भारत महासागर रे सेमानकर उपस्थिति तात्पर्यपूर्ण किंतु यह व्यवसाय दृश्य रे व्यवसाय क्षेत्र रे आखि दृश्य प्रभाव पकाई पारि नथिला। पंचदश शताब्दी आरंभ रे रोम साम्राज्य एक सुसंगठित और एकत्वर साम्राज्य नथिला। यार पूर्व भाग को बिजान्टाइन साम्राज्य प्रतिष्ठा करा जायतिला। जर्मनी माने यार पश्चिम भाग को अख्तियार को नहीं जाइतिले। सम्राट चार्लमेन साम्राज्य फ्रांस, सेंट्रल यूरोप, नॉर्थ इटाली एवं स्पेन रो कियदंश पर्यंत परिव्याप्त थिला। रोम रो तो पतन हो सारथिला, तेणु रोम रो पतन परे नुआ ख्रिस्टियन और मुस्लिम मानकर अभ्युदय घटिला एवं दुई जन मध्य प्रतिद्वंदिता लगी रहिला किभली भाबरे सेमाने वाणिज्य व्यवसाय को निज अख्तियार को नेबे। तो जहा सप्तम शताब्दी पंचदश शताब्दी आरंभ रे जहा सप्तम शताब्दी बेला को अरब उपद्वीप रे इस्लाम धर्मर अभ्युदय प्रसार घटिला। यह बिजान्टाइन, आफ्रिका एवं एशियार अन्य केतक अंचल को व्यापीगला। यही सब जगार इस्लाम तार राजनैतिक छाप छाड़ी देतिला। एकादश शताब्दी रे क्रुसेड आरंभ होला परे यह इस्लाम प्रसार को प्रतिहत करने को चेष्टा कला एवं भूमध्य सागर पश्चिम देश सहित व्यापार वाणिज्य करने को रास्ता खोली देतिला। यार व्यापार करिवार कौनसी करिवार शैली और यह सहित संलग्न रहिबा पदार्थ मान परस्पर ठारू अलगा थिले। एमाने पृथ्वीर सबु देश सहित मध्य वाणिज्य व्यवसाय करबा लागि चेष्टा करथिले। 1013 ख्रीष्टाब्द मध्य रे एही व्यवसाय वाणिज्य प्रसार लाभ कला। एहा द्वारा शहरीकरण, जनसंख्या हार रे अभिवृद्धि, नूतन वैश्विक कौशल व्यवहार और वृद्धि एवं अर्थनीतिर मुद्राकरण घटिला। मुद्राकरण आगु तो बाटर सिस्टम चलीथिला किंतु एबे सबु सीधा पैसा पत्र दे जिनस पत्र आनिबा आरंभ होई गला। इटाली रो बणिक माने पूर्व और पश्चिम अरे व्यापार वाणिज्य मध्यस्थता करुथिले। दशम शताब्दी रे वेनिस अभ्युत्थान होईची एवं एहा पूर्वरु बिजान्टाइन दक्षिण थिबा मुस्लिम एवं पश्चिम थिबा कैथोलिक मानकर सीमा रे थिबा बाजार सहित मध्य से माने परस्पर को निज सहित जोड़ी लेथिले। चतुर्दश शताब्दी रु सप्तदश शताब्दी पर्यंत यूरोपियन माने एही सामुद्रिक वाणिज्य व्यवसाय रे विशेष भाव में अंशग्रहण करथिले। भारत महासागर एवं भूमध्य महासागर मध्य रे अनेक बंदर एवं वाणिज्य पेंठस्थली गढ़ी उठिला। पोर्तुगीज मानकर अभ्युत्थान घटिला एवं सेमाने एही वाणिज्य व्यवसाय उपरे निजर प्रतिहारा जाहिर कले। इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस व्यवसाय करबा लागि विभिन्न कंपनी मान गठन कले एवं यारी माध्यम रे निजर व्यवसाय चलेले।
ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆରବ ଓ ମୁସଲିମ ବଣିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁ ଆଗରୁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଚାଇନା ସି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାଉଥ ଚାଇନାରୁ ପୂର୍ବ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଏହା ଦୂର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା। ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ କରୁଥିଲା, ନିଜର ମହାଦେଶ ଭିତରେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମହାଦେଶ ନିଜର ପାଖାପାଖି ଦେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆରବ ଜାହାଜ ଏବଂ ବଣିକ ମାନେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଚାଇନାକୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପୋତ ବା ବନ୍ଦର ଦେଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଆରବ ମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଗି ଜଳଯାତ୍ରା ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଭୂମଧ୍ୟ ମହାସାଗରକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋହିତ ସାଗର ଦେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଗର, ନଦୀ ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ, ଇରାକ, ସିରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଥମେ ଉମାୟଦ ଖଲିଫା ଏବଂ ପରେ ଆବାସିଡ ଖଲିଫାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜିନିଷ କିଣାବିକା ବ୍ୟତୀତ ମହାଜନୀ, ବିତ୍ତ ଯୋଗାଣ, କାରିଗରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ଦଲାଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଖାଲି ଦଲାଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଣିକ ମାନେ ଏହି କାମ ଏକା କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କେଉଁଟା ଉପରେ କଣ ବେପାର କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମି ମାଲିକଙ୍କର ଆଂଶିକ ସମୟ ପାଇଁ ବଣିକଙ୍କର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବ୍ୟବସାୟ ଚାରୋଟି ଜିନିଷରେ ରହୁଥିଲା। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସିଲ୍କ, ପୋର୍ସଲିନ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ, ଯାହାକୁ ବଦଳାଇ ସେମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ, ଭଲ କିସମର ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଆଣୁଥିଲେ। ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ବାଟ ଦେଇ ଚାଇନାରୁ ସିଲ୍କ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଚାଇନାରେ ଆରବ ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ, ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ମୁକ୍ତା, ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ, ଅତର, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଓ ମସଲାର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ସେମାନେ ସୌଖିନ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାଇନା ମାନଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାର୍କୋପୋଲୋ ଏବଂ ଇବନ ବାଟୁଟାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୀନର ଦୁଇଟି ନଗରରେ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ହାଚୁ ଏବଂ ଜୈତାନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଦୃଶିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
एठारु गोलमरीच बोझेई अंततः 100टी जहाज जैतान को आसुथिला। बंदर को देखी इबन बटुला लिखिछन जे यह अलेक्जेंडर क्विलन एवं कालिकट बंदर को मध्य टपी जाइथिला। दशम शताब्दी शेष भागरू पंचदश शताब्दी मध्य भाग पर्यंत भारत महासागर में वाणिज्य व्यवसाय आखि दृश्य परिवर्तन घटिला। एही समय मध्य इजिप्ट रे आबासिड खलीफांकर पतन घटिला एवं फाटिमिड मानकर अभ्युत्थान घटिला, जहा फल दूरागत वाणिज्य व्यवसाय बागदाद और डामास्कस रु आडेन एवं फुस्टाट को चलीगला। भारत रे मध्य तुर्की सुल्तान माने गुजरात विजय करी एहार सामुद्रिक वाणिज्य निज हाथ को नहीं। यही समय इंडोनेशिया द्वीपपुंज इस्लाम धर्म को धर्मांतरीकरण होइतिले एवं यही प्रक्रिया आगामी 300 वर्ष पर्यंत चलीथिला। मिंग राजवंशर अर्थनीति प्रक्रिया सामुद्रिक व्यवसाय उपरे बड़ प्रभाव पकईथिला। एही वंशर तृतीय राजा एक नूतन अभियान आरंभ कले, जार फलाफल भल हैला नहीं एवं भविष्य में मिंग राजा माने चाइना समुद्र अंचल को विदेशी मानक आसवा लगी मना करदिले। सेमाने चाइनार बणिक मानक उपरे घाटबंदी लगाईदेले, जहा फल कि सामुद्रिक व्यवसाय बंद हो गला, किंतु यह अन्य उपरे चलिला, जेमिति कि चोरा कारबार। 1700 ख्रीष्टाब्द भूमध्य सागर पश्चिम दिगरे ख्रीस्टियान मानकर वाणिज्य व्यवसाय प्राय एक रकम बंद हो जाइतिला कहिले चले। यह मुस्लिम मानक विस्तारवाद नीति जोगु होइतिला, किंतु सबु ख्रीस्टियान मानक पई यह बंद नथिला, जेमिति कि नेपल्स, बरी और वेनिस कन्स्टांटिनोपल सम्राट मान को स्वीकार करी निज निजर वाणिज्य व्यवसाय आगक नहीं। सेमाने मुस्लिम मानक विस्तार और धर्म प्रसार नीति को भ्रूक्षेप करथिले। वेनिस 16 शताब्दी बेला को संपूर्ण रूपे निजर आधिपत्य विस्तार करथिला। एही महादेशीय यूरोप दुईटी वाणिज्यिक विप्लव होइतिला। गोटे होची एड्रियाटिक भूमध्य सागर एवं अन्यटी बाल्टिक और नॉर्थ सी रे हेइतिला। यूरोप प्राय सबु देश एही वाणिज्य व्यवसाय सहित ओतप्रोत भावे जड़ित होइतिले। स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, कैरोलिंगन एम्पायर, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एवं आयरलैंड इत्यादि। क्रुसेड परे मुस्लिम मानक भूमध्य सागर रे थिबा क्षमता संपूर्ण संकुचित होई गला। क्रुसेड द्वारा पश्चिम रे थिबा सबु देश विशेष करी इटाली, प्रोवेंस और काटालुनिया प्रभृति भूमध्य सागर उपरे निजर मालिकाना जाहिर कले। दक्षिण यूरोप वाणिज्य जे केवल प्राच्य और भूमध्य सागर अंचल को आसुथिबा द्रव्य उपरे दृष्टि रहितला ताहा नुहे। परवर्ती समय रे इटालीर बणिक माने बारंबार इंग्लैंड और फिनलैंड बंदर मान को जाई भूमध्य सागरीय एवं प्राच्य देशर जिनिसपत्र नहीं आसुथिले। एही समय रे विभिन्न स्थान रे वाणिज्य केंद्र मान गढ़ी उठिथिला। शैम्पेन, ब्रुगिस, जेनोआ एवं एंटविप एभली 1500 शताब्दी बेलू यह गढ़ी उठिथिला। एही बणिक माने इटाली और इटाली रे होइतबा जिनिस गुड़िक बदल रे अन्य जिनिस नहीं आसुथिले।
मध्ययुगीय व्यवसाय दूरयात्रा वाणिज्य लगी प्रोत्साहित थिला। यह अग्रगति करी चलतिला। मसला ही प्रधान द्रव्य थिला। यह द्वारा भेनिस केवल धनरत्न भेनिस रे केवल धनरत्न वृद्धि पाउतला ताहा नुहे, बरं भूमध्य सागर थिबा सबु बंदर नगरी गुडी को मध्य धनी होई जाइतिला। यूरोप जहाज माने साधारणतः सीरिया को जाई पहुंचुथिले, कारण सेठाकू अरब इंडिया एवं साउथ ईस्ट एशिया पण्य द्रव्य सब जाई पहुंचुथिला। त्रयोदश शताब्दी बेलू यूरोप चाउल, कमला लेंबू, आप्रिकट, डिम्बिरी फल, किसमिस, अतर, रंग जिनस एवं औषध तैयारी करिवार जिनस पत्र आदि आमदानी करुथिला। यह सहित तुला, पंचाशील मध्य आमदानी करुथिला। यह बदल रे बाउंस, हस्तशस्त्र, वूल जिनस, दास इत्यादि यूरोप रु रप्तानी होतिला। व्यावसायिक वाणिज्य केते गुडी व्यवसाय सहित कार्यकलाप करी प्रोत्साहन हेउतिला एवं जो लोक माने एथि सहित संश्लिष्ट थिले जिनस किना बेका व्यतीत सेमाने महाजनी, वित्त जगणा कारी व्यक्ति, विदेशी मुद्रार दलाल बा मध्यस्थ एवं बैंकर हिसाब रे मध्य व्यवसाय आरंभ करि देइथिले। 1699 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्मेनियन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेबा परे आर्मेनियन माने पृथ्वीर सबुठारु प्राचीन बणिक भाव परिचित थिले। वास्तव रे प्राचीन कालरू पूर्व दिग पर्यंत आर्मेनियन बणिक माने विभिन्न देश महादेश सहित व्यापार वाणिज्य लिप्त थिले। सेमाने निजर देश छाड़ी एशिया और यूरोप रे देश को जाई बड़ बड़ सहर, बंदर और वाणिज्य पेंटस्थली एमिति की अपहुंच जगह जेउठारे उत्पादन हेउतला भल हेउतला सेठारे मध्य रही गले। व्यवसाय पई आर्मेनियन मानकर देशांतरीकरण हेबा एक अद्वितीय और विरल घटना। सप्तदश शताब्दी प्रथम भाग में पर्सियार राजा शाह अब्बास प्रथम आर्मेनियर बणिक एवं कारीगर मानकु जबरदस्त नै नुआ होई तैयारी होइतिबा शहर जुल्फारे रखाइले, जहा द्वारा कि इस्फान रखाइले जहा इस्फान पाखरे थिला। सम्राट चाहुथिले जे तांकर राज्य को किभଳି वाणिज्य व्यवसाय रे आगकु नै जिवे। आर्मेनियन माने मध्य राजांकर उद्देश्य को पूर्ण करथिले। सम्राटकर पृष्ठपोषकता रे रही सेमाने पर्सियान वैदेशिक वाणिज्य को मध्य इंडोनेशिया रो द्वीपपुंज मध्य प्रोत्साहन देइथिले। सेमाने एठारु पंचाशील एवं नूतन बाजार तैयारी करी अनेक नुआ किस्मर जिनिस उत्पादन करी वाणिज्य पई रास्ता मध्य खोली देइथिले। सेमानकर एही अनवरत सेवा 1722 पर्यंत चलतिला, किंतु अफगान मानक आक्रमण पर यही व्यवसाय रे भट्टा पड़ीगला। एपटे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी चली सेमाने मध्य इंडोनेशिया पर्यंत इस्लाम धर्म को धर्मांतरीकरण पर्यंत नहीं जाइतिले एवं यही प्रक्रिया आगामी 300 वर्ष पर्यंत चलीतिला। आर्मेनियन मानकर व्यवसाय वाणिज्य बेंगल रु दिल्ली पर्यंत एपरिक सूरत पर्यंत, सूरत रु पर्सियन गल्फ बंदर पर्यंत लंबिथिला।
ଊଣା ଅଧିକେ ଆର୍ମେନିଆନ ମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ व्यापार वाणिज्य एक मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। केबे केउं समयरे आर्मेनियन माने भारत सहित व्यवसाय आरंभ करथिले ता सठिक कहबा ता सठिक आकलन करिबा ठीक हेबो नै, किंतु यह सुनिश्चित जे सेमाने यूरोपीय मानक आगमन पूर्वरु भारत सहित व्यापार वाणिज्य करथिले। सेमानकर वैशिष्ट्य हला जे सेमाने यदि भाबुथिले एई छोट जिंस व्यवहार कले अनेक लाभ हेबो, सेटा करिबा लागि सेमाने अति दूर दूरांत को जिबा पई पछाउ नथिले, जहाँकि अन्य बणिक गोष्ठी माने करू नथिले। भारतर मुर्शिदाबाद, हुगली, कालकाटा, कासिम बाजार, ढाका, पाटना ठारे व्यवसाय वाणिज्य चालू रखिथिले एवं एठारे मध्य निजर चर्च प्रतिष्ठा करथिले। एतद व्यतीत आग्रा, दिल्ली, बनारस, सूरत, मद्रास, मछलीपट्टनम सहित मध्य वाणिज्य व्यवसाय करथिले। बेंगल रही सेमाने न्यू जुल्फा सहित वाणिज्य व्यवसाय चलैथिले। आर्मेनियन माने व्यक्ति केन्द्रिक न होई दलबद्ध भाव काम करथिले। सेमानकर गोटे विशेष भल गुण हैला जे मु केमिति व्यापार वाणिज्य भल करिबि से कथा चिंता करनुथिले। सेमाने भाबुथिले हमर जो आर्मेनियन ग्रुप आमे आसुचु हमर केमिति समूह उन्नति न हेबो एवं सेति पई सेमाने केबे केही काकू ईर्षा ईर्षा द्वेष किछि नथिला। सेमाने सब काम निज भितरे विचार विमर्श करी करथिले, जहा द्वारा कि सेमानकर वाणिज्य व्यवसाय आगकू आगकू चलीथिला। सेमाने गोटिए भाषा, गोटिए संस्कृति एवं गोटिए धर्मर होइथिबारु निज भितरे गर्व अनुभव करी संगति बजाय रखिथिले। सेमाने परस्पर को विश्वास करुथिले एवं एथिपाई गर्व मध्य अनुभव करुथिले। यह ही सेमानकर संपर्कर मूल कारण एवं यह सफलतार चाबिकाठी कहले अत्युक्ति हेबो नै। जिउज माने मध्य सेही मानक भली संगठित थिले एवं तांको भितर मध्य एकता थिला, किंतु जदि आर्मेनियन और जिउज मान को तुलना करा जाए ताले आर्मेनियन माने बहुत आगरे रहिबे। जिउज माने जदियो निजर परिचय पई गर्वित थिले, किंतु आर्मेनियन माने तांको पछकू पकाई देथिले। भारत रे गुजरात आमे भी देखिबा भारत रे एति केते उडी अछंती जो माने कि निज निज एकाठी होई कि रहिछंती बणिक गोष्ठी गुजराती, मारवाड़ी और पासी ए माने निजे निजे या मध्य तांको सफलतार सेमाने एभली एकाठी कि भारत रे रहितरु एटा तांको सफलतार चाबिकाठी कहले अत्युक्ति हेबो नै। तांको तळकू आसिले जिउज माने आर्मेनियन को परी जिउज माने मध्य व्यापार वाणिज्य रे सफलता हासिल करिथिले। मुस्लिम इतिहास अयमारंभ रे जिउज माने प्राय प्रत्येक शहर बा देश रे सेमानकर व्यापार वाणिज्य आरंभ कर दिथिले। सेमाने नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, पर्सिया, खुरासान एवं इंडिया, अफ्रीका, इजिप्ट सहित व्यापार वाणिज्य लिप्त थिले। मुस्लिम मानकर व्यापार वाणिज्य रे मुस्लिम मानक विजय यात्रा चालुथिबा समय रे सेमाने इराक और बेबिलोनिया रे बहुल परिमाण रे उपस्थित थिले एवं आभ्यंतरीकरण और वैश्विक वाणिज्य बढ़ाई देथिले। बागदाद रे अनेक अर्थनैतिक संस्था और बैंक जिउज मानक सहायता रे गढ़ी उठिथिला। सेमाने सरकार को ऋण प्रदान करथिले। सेमाने आवासीय सरकार को ऋण प्रदान करथिले। सेमाने आवासीय मुद्रा बाजार रे निजर पतियारा जाहिर करथिले। यह छड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाको उर्दू रे अरबिक भाषा रे सुक्ता जा कहा जाए एवं चेक्स र चलनी मध्य प्रचलन करथिले। बैंकर कोई मध्य निजे व्यापार वाणिज्य करथिले एवं अन्य जीव जो मुस्लिम व्यवसाय को अर्थनैतिक सहायता प्रदान करथिले। एमाने हेले ए जो जीवज माने हेले सेमानकर विशेषत्व हला सेमाने निजे व्यवसाय करंती, निजे ऋण दियंती, निजे ऋण आनंती एवं निजे ऋण परिशोध करंती एवं जे ऋण देकी सेमाने अन्य मानक ठारू मध्य
ସୁଧ ଆଣନ୍ତି। ଏ ସୁଧ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଳଧନ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଜିଉସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ। ଇରାକ ଓ ପର୍ସିଆରେ ଧାର ଦେବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଜିଉସ୍ ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଟପିଗଲେ। ଫାତିମିଡ୍ ମାନେ ଭାରତର ସବୁ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲା ପରେ ଜିଉସ୍ ମାନେ କାଇରୋ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ତ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାତିମିଡ୍ ସମ୍ରାଟ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଆସିକି ଭାରତର ବହୁତ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜିଉସ୍ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାରତ ଛାଡ଼ିକିରି କାଇରୋ ଚାଲିଗଲେ। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଜିଉସ୍ ମାନେ ଜେନିଜା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏହି ଜିଉସ୍ ମାନେ ଟୁନିସିଆ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏବଂ ଫୁଷ୍ଟାଟ ଇଜିପ୍ଟର ଫୁଷ୍ଟାଟ ଏବଂ ଆଡେନରେ ରହି ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ପେନୀୟ ମାନେ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ଜିଉସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଟୋମାନ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବନ୍ଦରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ କିମ୍ବା ପର୍ଚୁଗାଲକୁ ଆସିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ବଣିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର, ବହୁତ କିସମର ବଣିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କରିମି ବଣିକ। କରିମି ବଣିକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଘେନିଯାଅ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କରିମି ବଣିକ ମାନେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ମସଲା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମସଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସୋର୍ଗିଆନ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସୋର୍ଗିଆନ ବଣିକ ମାନେ ଇରାନର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷ କାରିଗର ଥିଲେ, ଘୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ। ସୋର୍ଗିଆନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବହିକୁ ପ୍ରଥମରେ ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସୋର୍ଗିଆନ ମାନେ ଚାଇନାକୁ ଆସି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ସୋର୍ଗିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାର ଭାଷାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ଭାଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଭାଷା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଥିଲା ତାକୁ ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ବା ଚାଇନିଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ବା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସୋର୍ଗିଆନ ମାନେ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଚାଇନା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ସିଲୋନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ସୋର୍ଗିଆନ ମାନେ ସିଲ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚାଇନା ଠାରୁ ଏସିଆ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସିଲ୍କ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଲିନେନ, ଗୋଲମରିଚ, ରୂପା ଏବଂ କସ୍ତୁରୀରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଚାଇନାର ତ ସିଲ୍କ ଫେମସ୍, ସିଲ୍କ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାରି ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଚାଇନିଜ ମାନେ। ଚାଇନିଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, କମ୍ପାସର ଉଦ୍ଭାବନ,
जहाज तैयारी करिवार ज्ञान कौशल सेमानकु व्यापार वाणिज्य करिवा लागि सुविधा देथिला। चाइनीज मानकर आमे देखिलु सेमाने माने प्रत्येक देशर भौगोलिक स्थिति सेठाकर क्लाइमेट एवं सेठाकर जो जनसंख्या सब ऊपर सेमाने आग संग्रह करि नउथिले तापर सेमाने सेटाकु व्यापार वाणिज्य करिया जाउथिले एवं सेमाने मध्य विशिष्ट ज्योतिर्विद थिले। ए ज्योतिर्विद्या मध्य सेमाने जेउ जेउ जगह हो जेते सेठी मध्य लोक मानकु शिक्षा दउथिले। तापरे कंपास रो उद्भावन जेहेतु चाइना रो लोक माने करथिले तेणु सामुद्रिक जलयात्रा पाई यहा मध्य अनेक सुविधा करै देला जलपथरे जीवा पाई। तेणु चाइना रो लोक मानकु प्राय सब देश लोक आमंत्रण करुथिले एवं सेमाने ताको थारो ए कंपास रो व्यवहार शिखिबाकू चाहुथिले। तापरे जहाज तैयारी करिवार ज्ञान कौशल नुआ सेमाने जेउ जहाज तैयारी करथिले सेगुडिक बहुत ओजनर जिनस नै जाई पारुथिला एवं तैयारी एभली सूक्ष्म भाव में हेउथिला जे जलयात्रा रे साधारणतः बाधा विघ्न जेते आसिले मध्य एहा ताकू फेस करिवा पई सक्षम हेउथिला। ए तार टेक्निक एभली थिला। तेबे जा हो ए जो एथि पई प्राय चाइनीज माने समस्त को सब राज्य को जाउथिले सेमानकु व्यापार वाणिज्य करिबा लागि विभिन्न समय विभिन्न राजवंश अमल रे सेमाने चंपा खेमर साम्राज्य सुमात्रा मलय प्रभृति देश सहित मध्य वाणिज्य करुथिले। ताछडा भारत सहित मध्य वाणिज्य करुथिले। अरब वणिक माने एठारे मसला हाथीदांत औषध काठ एवं मुक्ता बदल करुथिले। एमाने साउथ ईस्ट एशिया अरब एवं आफ्रिका सहित व्यापार वाणिज्य करथिले। चाइनीज माने मध्य साउथ ईस्ट एशिया अरब एवं आफ्रिका सहित व्यापार वाणिज्य करथिले। एही मध्य युग रे भारत रे मध्य विभिन्न वणिक गोष्ठी थिला। गुजरात रो बोब्रास गुजरात रो बनियास बोहरास एवं पार्सीज माने एवं राजस्थान रो हिंदू और मारवाड़ी व्यवसायी माने पंजाब रो क्षत्रिय व्यवसायी माने पूर्व उपकूल रे चेटीस एवं कोमाटिस एवं डेक्कन और बेंगल रे गुजरात डेक्कन और बेंगल रे मुस्लिम माने व्यवसाय करथिले। गुजरात रे तीनोटी गोष्ठी व्यवसाय रे प्रचुर लाभ होउतला। सेमाने हेले बणिया बोहरा एवं पासी पासी अनेक पासी आसी गुजरात रही जाइतिले। तेणु एमानकर जो व्यापार वाणिज्य चालुतिला एमानकर व्यापार वाणिज्य बुद्धि अनेक थिला। तेणु सेमाने गुजरात को एक समुद्रशाली अंचल रूपे परिणत कर देथिले। गुजरात बंदर पाखरे सेमाने गुजरात रो जो बंदर अछि सेठारे रहुतिले एवं सेमानकर व्यापार वाणिज्य उन्नति होइतिला। राजस्थान रो जैन और हिंदू मारवाड़ी एमाने मध्य व्यापार वाणिज्य करथिले। माने गोष्ठी मानक भितर एकता थिला। सेमाने जेउ जगह को जाउथिले से जगह परस्पर सहित सौहार्दपूर्ण भाव रखिकी चलुथिले एवं जदि काहार किछि असुविधा हैला ताहले गोटिए गोष्ठी अन्य गोष्ठी को सहाय्य करुथिला। एई सब काम सेठारे चलिथिला। ता छडा आमे देखिलु ए पंजाब रो क्षत्रिय माने एवं पूर्व उपकूल चेटीस एवं कोमाटिस माने मध्य सेमाने निज निज भितरे सुसंपर्क रक्षा करथिबारु एठारे मध्य व्यापार वाणिज्य भल चालुथिला। एई अंचल मध्य समृद्धशाली हेतिला। एतत् व्यतीत गुजरात रे डेक्कन रे और बेंगल रे मुस्लिम माने मध्य ताकर आधिपत्य जाहिर करथिले। सेमाने व्यापार वाणिज्य करथिले एवं सेमाने मध्य व्यापार वाणिज्य करिकि भल हेरे थिले। तापरे भेनिशियन वणिक माने मध्य सेमाने इजिप्ट सहित व्यापार वाणिज्य करुथिले। परवर्ती समय रे भेनिशियन माने साइप्रस आर्मेनिया पर्सिया एवं कृष्ण सागर अंचल रे व्यापार वाणिज्य करुथिले।
ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଗି ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋହିତ ସାଗର ବନ୍ଦରର ଜୋର, ଜିଦ୍ଦା, ପର୍ସିଆର ଓବୁଲାର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଚାଇନିଜ ମାନେ ବାସରା ଓ ସିରାପ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ୟେମେନ ଓ ଲୋହିତ ସାଗରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ମସ୍କାଟ ଏବଂ ଓମାନ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମସ୍କାଟ ଏବଂ ଓମାନ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତାୟାତ ପଥ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚାଇନାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ବାଲ୍ଟିକ, ଆଡ୍ରିଆଟିକ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏରିଆନ ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ନଦୀ ନାଳକୁ ବ୍ୟବହାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପ, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ, ମସ୍କୋ ଓ ବାର୍ସିଲୋନା, ଭେନିସ, ମାଡ୍ରିଡ, ଲିସବନ, ବାଭାରିଆ, କୋଲନ, ଲିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେବାରୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ଏହି ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଗୋରୁ ମାଂସ, ଲୁଗାପଟା, ଛେଳି, ଗୋରୁ ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ହଂସ ଇତ୍ୟାଦି, ମଦ, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଫଳ ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଥିଲା। ଭାରତକୁ ଘୋଡ଼ା ମୁଲତାନ ଦେଇ ଇରାନରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ମଦ, ଆଲିଗଡ଼ର ମଦ ଏବଂ ପାନପତ୍ର, ମାଲୱାର ପାନପତ୍ର, ଧରର ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ମସଲିନ ପ୍ରଭୃତି ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ଗାରଟଣା କପଡ଼ା ନେଉଥିଲେ। ଆରବରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜାର ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଡେନ, ଜେଦା, ଇସ୍ତାନବୁଲ, ହରମୁଜ, ବାଗଦାଦ, ମକ୍କା ଏବଂ ବାସରା। ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମେଳା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ମେଳା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ବା ଦୋଳ ହଉ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି।
तेणु विभिन्न प्रकार मेला धार्मिक देवादेवी पीठरे अनुष्ठित हुए। एटा सिना भारत में बाहर से विभिन्न प्रकार मेला करुले, धार्मिक मेला करुले एवं यही धार्मिक मेला को बाहर देश विदेश बहुत लोक आसी निज जिनिस सब बिक्री करुले। यही जिनिस या द्वारा ही अनेक जिनिस पत्र परस्पर परस्पर जिनिस सहित प्रोडक्शन बा उत्पादन कायदा शिखी जाउथिले। यही मेला लोक मान को आकर्षण करने आकर्षण करने संगठित होता। मासकू थरे किंबा 2-3 मासरे थरे किंबा वर्षकू थरे किंबा 2-3 वर्षरे थरे बा अनेक दिन पर थरे मध्य करा जाउथिला। एवं याकू करिबा पई केउ ऋतु सठिक हेबो ता मध्य निर्धारण कर जाउथिला। केउ समय रे केउ ऋतु रे कले एगुड़िक लोक मानक भितर आदृत हेबो एवं बहुत लोक ए मेला को आसिकी मेला अटेंड करि परिबे। सेति पई मध्य से माने ए मेलार आयोजन करथिले। यूरोप रो लैंडिक मेला एक धार्मिक मेला। तापरे शैंपेन फेयर फ्रांस, इटाली, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड साबरू बणिक माने लुगापटा, उलेन जिनस, सिल, चमड़ा, पर पोशाक, मसला, मोमबत्ती, चीनी, शस्य, मद इत्यादि बिकवा लगी आनुथिले। एटा यूरोप रो मेला। आम भारत रे मध्य बहुत मेला अछि। सबु मेला गुड़िक सेते गुड़ी मेला थिला। वर्तमान जो हम धार्मिक मेला विषय जानिचे किंतु सेते बेले मध्य केते बहुत मेला थिला। से मेला रे मध्य विभिन्न पर्वपर्वाणी रे जो मंदिर मान पाखे जो समावेश हुए सेठाकू मध्य विभिन्न जगार विभिन्न लोक आसी निजर जिनस पत्र बिक्री करती। यही जो बेपार वाणिज्य चलुला एथिरे बाकी रे जिनिस देवा मध्य आरंभ हो जाइतिला, जहा को कहंती क्रेडिट बा मनी लेंडिंग। ए बेपार वाणिज्य सबु देश विदेश रे मध्य लागि रहउतिला। एमिति की आंचलिक किंबा स्थानीय बाजार रे होलसेलर जो माने को हम होलसेलर कहउस बा सब माने सब जिनिस तांको पाखे स्टॉक हेई थाए तांको थारु रिटेलर माने जो माने खुचरा व्यवसायी माने जिनिस नउतले। होलसेलर माने मध्य जेउठु जिनिस आनुतले से माने मध्य सब पैसा देई पानुतले से माने मध्य बाकी रे आनुतले। तांको थाउ रिटेलर माने मध्य बाकी रे नउतले बा खुचरा व्यवसायी माने खुचरा व्यवसायी थारु खाउटी माने से माने मध्य बेले बेले बाकी रे नउतले। आ एही बाकी जदी सुजा जाउ नतिला ताहाले से माने बड़ क्षति सहुथिले। छोट बेपारे छोट बेपारी मध्यस्थी एवं जिनिस जोगाणकारी सब बेले आशंका रे रही थांती। कारण जदी छोट बेपार चलची ताहाले जदी जिनिस पत्र ठीक से न पहुंचला बा जिनिस पत्र गुड़िक जहा को देले तार दाम से ठीक न पले जे मध्यस्थी अरेंज करची एवं जे नेइची से जदी न हला ताहाले सेमानकर क्षति घटुतिला। अर्थ जोगाणकारी संस्था माने मध्य बड़ बड़ बणिक मानको टंका उधार देई थांती। विशेष करी आमे देखिलु एही समय मध्य सामुद्रिक ऋण प्रचलित थिला। समुद्र रे जेउ बेपार वाणिज्य चलतिला सेति पई मध्य ऋण नउतले एवं से ऋण को से माने मध्य परिशोध करुथिले। एवं चाइना रा मुद्रा चाइना रे त हम जानिछो मुद्रा व्यवहार होतिला जे ता छडा जतले चाइना रे कागज बाहरिला कागज टंकार मध्य व्यवहार आसिला एवं एही कागज टंका को सर्टिफिकेट बुद्धि कुआ जाय बा कागज दलिल कुआ जाय जेउथले लेखा जाय थाए मु आपनठारु एती टंका नेली एती टंका एती दिन भरे फेरबी गोटे चुक्ति भित्तिक एग्रीमेंट हेई थाए। घरोई व्यवसायी माने कागज लेखि पैसा नेउथले एहाकू प्रमाण पत्र कुआ जाउतिला। व्यवसाय वाणिज्य
विभिन्न प्रकार मुद्रा को नहीं चलता से गुड़क है फ्लोरिन्स, गिल्डर्स, ड्यूकेट्स, पाउंड्स किंबा अन्य आउ किछि। टंका विनिमयकारी को बांछेरी कुआ जाउतला। मनी चेंजर्स मानकु बा टंका विनिमयकारी को बांछर्स कुआ जाउतला। सेमानकु टंका को सुरक्षित रखिया पई अल्प किछि दिया जाउतला। कारण धर जणे टंका रखिछि सुरक्षित सेही टंका को जेतेबेले से फेरस्त नै जिवो ता दिरु किछि परसेंट बा 3% कटि जिवो एई बडी नियम मध्ये रहितला। द्वादश शताब्दी शेष भाग को बिल ऑफ एक्सचेंज आसिला। यह मनी चेंजर मानक द्वारा व्यवहृत बाबा मनी चेंजर मानक द्वारा व्यवहृत हैला। एथिरे किए केते टंका नैची केते दिन पाइची नैची सेगुडा मध्ये लेखा जाउतला। विदेश रे यह केते टंका विनिमय कले केते टंका ताकू मिलिबो सेगुडी मध्ये उल्लेख रहउतला। मनी चेंजर्स माने समय अग्रगति सहित निजकू मध्ये बैंकर रूपे परिणत करि दैथिले। आपरे आमे आफ्रिका ऊपर टिके आलोचना करिबा। प्रथमे आफ्रिका देशटीर आमे आफ्रिका देशटीर गोटे अंश ऊपर आलोचना करिबा जहा कोंती मोरक्को। मोरक्को हेउची फ्रांस एक उपनिवेश भाव में विदित थिला। यह आफ्रिकार मैग्रिब भाव में मध्य अंचल थिला विदित थिला। मैग्रिब टी दुई भाग में विभक्त। बर्तमान आमे पश्चिम मैग्रिब और सुदान ऊपर आलोचना करिबा। इतिहास को अनुध्यान कले जना जाए जे एहार लोक मानकू बर्बर बोली कहा जाउतला। सेमाने समजातीय गोष्ठी नथिले। बर्बर बोली ताको कहा जाउतला कि बर्बर जो गोष्ठी सेमाने गोटिए गोष्ठी नथिले ताको भितरे अनेक गोष्ठी थिले किंतु सेमानकू बर्बर बोली कहा जाउतला। एवं एका भाषा कहू नथिले। सेमानक धर्म एका नथिला एवं समस्तंकर अर्थनैतिक जीवन धारा मध्ये अलगा थिला। केते जन बर्बन माने केते जन ए बर्बर लोक जाजाबर थिले बा निजर पशु नै पशु पक्षी नै विभिन्न स्थान को बुली विभिन्न स्थान को जाई निजर अर्थ उपार्जन करथिले। आउ केते जन बर्बर माने स्थानीय स्थायी भाव में बसवास करी चाषबास करुथिले। सेमानकर जनबतासी आटलास पर्वत रु लंबी दक्षिण आड़ को सहारा पर्यंत जाइतिला एवं पूर्व को टूनिसिया एवं पश्चिम आटलांटिक समुद्र कूल पर्यंत लंबी थिला। सेमाने निज निज भितर युद्ध करुथिले। तांको भितर तो संगति नथिला। सेमाने निज निज भितर युद्ध करुथिले एवं सेमाने तीनोटी गोष्ठी तीनोटी गोष्ठी मध्य विभक्त थिला। गोटे हला मासुदा बर्बर, आ गोटे हला सानहाजा बर्बर, आ गोटे हला जनता बर्बर। समस्तंकर निज निजर मुखिया थिले बा तांकर निज गोष्ठी जने जने मुखिया थिले के कहार का सहित पटुनथिला। एही बर्बर समाज रे लोक लोक मानक सहित मध्य ज्यूज क्रिश्चियन एवं सुदान रो लोक रहउथिले। सप्तम शताब्दी बेलकू बर्बर देश रे इस्लाम प्रसार आरंभ होइतिला। जदियो केतेक बर्बर ए मुसलमान धर्म ग्रहण कले किंतु सेमाने निजर आदिम धर्म को मध्य पालन कले। इस्लाम धर्म रे एहाकू अपवित्र बोली चिंता करागला।
एकादश शताब्दी बेलू इस्लाम केतेक पंडित आईन विशारद एवं अति उत्साही व्यक्ति माने यहाकू संशोधन करने को चाहिए जे जदि जने इस्लाम हो गला से तार इस्लाम धर्म ग्रहण करिक रही एवं इस्लाम धर्म सी इस्लाम धर्म रे जहाँ जहाँ नीति नियम रही से गुड़िक सी पालन करू एवं तांको भितरे जो आदिम आदिवासी मान भितरे जो परंपरा विश्वास रही से विश्वास रु से माने ऊर्ध्व को चली जातु एवं से निजक क्षांत करंतु किंतु एमाने तो आरंभ रही हठात कि एमाने तो छाड़ी पारिबे ना एथिबे कि एटा मध्ये सेमानकर सेमानक भितर रहितला जहाँ पे आमे देखिलु जे अनेक पंडित माने आसिकी तांको किभଳି भाबरे संशोधन करिवे सेटा चेष्टा करथिले। यहाँ इब्न वासिद द्वारा ही करेगला। इब्न यासिन मक्का को धर्म यात्रा करथिले। एही जो इस्लामिक करण को आउ के जन धर्म युद्ध बा जिहाद बोली कहते एमाने जो चेष्टा कले जे किभଳି भाबरे धर्म युद्ध बा किभଳି भाबरे एमानको संपूर्ण मुसलमान रूपे रूपांतरित करिवे एवं एमानको किभଳି भाबरे तांकर पुराना अभ्यास बदलेबे पुराना विश्वास बदलेबे सेथिपई सेमाने जो प्रचेष्टा कले ताको केते जन मध्य धर्म युद्ध बोली कहिले बा जे हाँ धर्म युद्ध बा जिहाद बोली कहिले। यह विभिन्न बर्बर वंशर वंशधर मानकर शासन या परे विभिन्न बर्बर मानकर विभिन्न प्रकार वंशधर स्थापित है से आलमोराविड्स जो माने कि 1056 रु 1147 ख्रीष्टाब्द मध्य निजर शासन प्रतिष्ठा कले एवं ताक परे आसिले आलमोहदास माने 1130 रु 1269 पर्यंत निजर शासन आरंभ कले एवं तांक परे आसिले मारिनिडास एमान मध्य निजर शासन प्रतिष्ठा कले। एमानक साम्राज्य मोरक्को बा घाना ठारू आंडलस पर्यंत व्यापी जाइतिला। आंडलस स्पेन रो अंश थिला से पर्यंत व्यापी जाइतिला। आमे वर्तमान इब्न यासिन को परे किछि आलोचना करिबा बा आलमोराविड्स को परे आलोचना करिबा। इब्न यासिन सहारार दक्षिण पश्चिम दिगरे आलमोराविड साम्राज्य एकादश शताब्दी प्रतिष्ठा करथिले। तांकर मूल लक्ष्य थिला सीए बार्बर मानकु शुद्ध मुस्लिम भावरे परिगणित करी तांक मध्यरे रहितिबा पूर्वतन अभ्यास को दूर करिवे। सीए जणे गाजुलार बर्बर थिले एवं आबुंक निर्देश क्रमे सीए दक्षिण सांझा गोष्ठी मानक भितरे इस्लाम प्रसार करिबा पई बद्ध परिकर हेले। से विरक्त हेउतले कि मुसलमान माने प्रफेट मोहम्मद को किंबा सारिया को अनुसरण करू नाहंती। से जने रूढ़िवादी थिले एवं मालिक चिंताधारा रे निजको परिचालित करुथिले। तांकर प्रथम प्रचेष्टा गुडाला बर्बर मान को ठीक रास्ता को आनिबा को सफल होई नथिला कारण से एते रूढ़िवादी थिले बा एते प्यूरिटानिकल थिले से सेठी जाइकरी एटा करबा ठीक नुहे मुस्लिम रे सेटा करबा ठीक नुहे एभଳି भाबरे लोक मान को कहिले एवं ता सहित मध्य जेउ माने ताकू अनुसरण न कले सेमान को मध्य कठोर दंड विधान कले एवं सेमान को जो प्रफेट मोहम्मद बाणी लोक मान को सहज सरल भाव में बुझेले नहीं बरं या जटिल कर बुझेले जहा द्वारा कि लोक माने तांको ऊपर विरक्त हेले एवं से माने चाहिए ये किभली भाव में आमको यही भाव में शिक्षा न दियंतु आमे बरं जो धर्म अच्छु से धर्म रहा भल जहाद्वारा कि
ଗୁଡାଲା ବର୍ବର ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳାୟନ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସିଜିଲ ମାସା ମୁସଲିମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ମାଗ୍ରିଙ୍କର ଜନତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସକ ମାଘ୍ରୁଆଙ୍କର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଇବନ ଏସିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆସ ତମେ ଏଠିକି ଆସ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଙ୍କ କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ସେଠାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମାଗ୍ରେଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୁ ଇମାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ସେଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ସିଏ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଆଲମୋରାଭିଡ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ଘାନା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଗ୍ରିବ ଓ ଆଣ୍ଡାସୁଲିଆ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ ସ୍ପେନରେ ଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଶାସକ ହେଲେ ୟୁସୁଫ ଇବନ ତାସଫିନ। ୟୁସୁଫ ଇବନ ତାସଫିନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ୟୁସୁଫ ଇବନ ତାସଫିନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାଗ୍ରିବ ଠାରୁ ସ୍ପେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ସୁଦାନିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ୟୁସୁଫ ଇବନ ତାସଫିନ ସୁଦାନିଜ ଏବଂ ସ୍ପେନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଣି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ପେନିଶ ବାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁସୁଫ ଇବନ ତାସଫିନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଅମାୟିକ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବା ବିନା କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସିଏ କାଲିଫେଟରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଞ୍ଜା ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଆର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ କହିଛି ଆଲମୋହଦାସ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଲମୋହଦାସର ଜଣେ ମାହାଦୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଇବନ ତୁମାତ ଏବଂ ସିଏ ମାସୁଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଜାହିଦିନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଲମୋହଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଆଲମୋହଦ ଠାରୁ ମାଗ୍ରିବ ଏବଂ ଇପ୍ରିକିଆଟା ହେଉଛି ଟୁନିସିଆ, ଲିବିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର ଆଲଜେରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। 1125 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ନିଜର
ମାସୁଦା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1128 ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଦେଖାହବ ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।